इस वक्त पूरी दुनिया में सऊदी अरब और ईरान एक साथ आने की खबरों से भूचाल आ गया है। लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन माने जाने वाले सऊदी अरब और ईरान अब एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन सऊदी और ईरान के एक साथ नजर आने से मिडिल ईस्ट और अरब पर बादशाहत कायम रखने वाले अमेरिका के माथे पर शिकन आ गई है। अमेरिका के माथे पर चिंता की तस्वीर नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ एक रसूल, एक खुदा, किताब और एक ही कलमे ईमान रखने वाले सऊदी और ईरान की दोस्ती ने इजराइल को बेचैन कर दिया, क्योंकि जिस इजराइल को मुस्लिम देशों के बीच पहुंचाने में अमेरिका और पश्चिमी जगत का बहुत बड़ा रोल रहा, उस इजराइल के अपने वजूद पर अब खतरा मंडराने लगा। यानी ईरान और सऊदी अरब के एक होने की खबर से ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। अब जो अमेरिका मिडिल ईस्ट का बॉस बनकर घूम रहा है, अब उसकी दादागिरी पर लगाम लगने के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब अमेरिका को अपने भविष्य की चिंता करनी होगी, क्योंकि इन देशों को जोड़ने के लिए एक ऐसे देश ने अपना बड़ा और ऐतिहासिक किरदार निभाया जो अमेरिका को कुछ समझता ही नहीं है। वो अमेरिका को हर वक्त लाल लाल आंखें दिखाता रहता है। साल 2023 फिलहाल उन देशों के लिए बहुत बुरा साबित हो रहा है जो तेल के खेल में कमजोर और लाचार देशों को निशाना बनाते हैं, जो हर वक्त अपनी ताकत के जोर से दुनिया फतह करने निकल पड़ते हैं, जिनकी बंदूकों की गोलियां मासूम और बेगुनाहों पर बरसती है, जो खुद को इंसानी हकूक का सबसे बड़ा आलमबरदार कहते हैं। लेकिन जब ईरान और सऊदी अरब के साथ आने की खबर सुनाई देती है, तब उनका गला सूखने लगता है। यानी डर सबको लगता है, प्यास सबको लगती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पश्चिमी एशियाई देश ईरान और सऊदी अरब अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक बार फिर एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं। दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल हो गया है। सऊदी और ईरान ने अक्सर विचारधारा की जंग देखने को मिलती है, लेकिन अब इन दोनों देशों के एक साथ आने की वजह से उन देशों के पेट में दर्द होने लगा जो इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठा रहे थे। दोनों ही देश बंद पड़े अपने दूतावास को खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब चीन में सऊदी अरब और ईरान के अधिकारियों के बीच चली 4 दिन की बातचीत के बाद दोनों ने कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने का ऐलान करके सबको हैरत में डाल दिया है। दोनों ही देश मिडिल ईस्ट में एक दूसरे को खतरा मानते रहे, जिसकी वजह से लेबनान, सीरिया, इराक और यमन मिडिल ईस्ट के कई देशों में बागी गुटों को समर्थन देते रहे। ईरान ने यमन में हूती बागियों का समर्थन किया था। इसके बाद हूती बागियों ने 2014 में सऊदी समर्थन सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया, जिसके बाद सऊदी अरब ने हूती बागियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए थे, जिसमें यमन पूरी तरह से तबाही के दौर से गुजरने लगा। सऊदी अरब लगातार ईरान पर हूती बागियों की मदद का इल्जाम लगाता रहा। सबसे गंभीर हालात तब देखने को मिला जब 2019 में उसके बड़े ऑयल प्लांट पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया था, जिसके बाद सऊदी के ऑयल प्लांट को बहुत नुकसान हुआ और इससे सऊदी की ऑयल प्रोडक्शन मुश्किलों में घिर गई। सऊदी अरब ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि ईरान का कहना था कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। पिछले 7 साल के दौरान ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौते की कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन पिछले शुक्रवार को दोनों देशों का बयान काफी अहम है। सऊदी अरब और ईरान ने कहा कि वे 2 महीने के अंदर अपने अपने दूतावास खोल देंगे। इसके साथ ही वे अपने कारोबार और सिक्योरिटी को दोबारा बहाल करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता कराने के लिए चीन का शुक्रिया अदा किया। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वह खाड़ी क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मदद के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सरकार ने इस समझौते पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इस फैसले को इजरायल के लिए खतरनाक बताया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के वजह से इजरायल उस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की वकालत करता रहा, लेकिन अब दोनों के साथ आने की वजह से इजरायल की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हालांकि ईरान और सऊदी अरब के बीच इस समझौते ने मिडिल ईस्ट की सियासत को बदल कर रख दिया है, जिसकी वजह से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया हैरान नजर आ रही है। अब इस मामले में चीन की एंट्री बेहद दिलचस्प बनती जा रही है। ये समझौता चीन की पहल का नतीजा है, यानी चीन ने दोनों देशों के बीच की दुश्मनी को खत्म करने के लिए एक मीडिएटर की भूमिका निभाई है, जिसके जरिए चीन ने पूरी दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया। चीन का बढ़ता दखल अमेरिका की कमजोर होती विदेश नीति की तरफ इशारा करता है। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिकों की वापसी और अफगानिस्तान में अमेरिका की शर्मनाक वापसी ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रभाव को शायद कम कर दिया। सऊदी अरब अपनी रक्षा
जरूरतों के लिए अमेरिका की तरफ देखता है, लेकिन यूक्रेन और रूस का जंग शुरू होने के बाद जिस तरह से अमेरिका ने सऊदी अरब के बारे में बयान देना शुरू किया, उसने अमेरिका और सऊदी के रिश्ते को कमजोर साबित कर दिया। हालांकि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दूसरे रास्ते भी तलाश करने लगा। अरब क्रांति के दौरान तमाम अरब देशों ने अमेरिका की भूमिका को कायदे से देख लिया था कि किस तरह अमेरिका ने मिस्र के होस्नी मुबारक सरकार को उसके हाल पर छोड़ दिया था। अरब देशों ने यह भी देखा कि रूस सीरिया की असद सरकार का किस तरह साथ दे रहा था, जबकि बशर अल असद की सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लग चुके थे। हालांकि अमेरिका अभी भी सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी देने वाला देश है और हथियारों के मामले में सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन अब अरब देश केवल अमेरिका पर निर्भर रहने की मजबूरी से आजाद होना चाहते हैं। चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के इस दौर में समझौते के तौर पर एक अच्छी खबर मिली है। इसके साथ ही सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्ते बहाल होने के फैसले को पाकिस्तान ने भी स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने भी इस समझौते का स्वागत किया और कहा कि इलाके में स्थिरता और विकास के लिए बहुत ही जरूरी कदम साबित होगा। ओमान के विदेश मंत्री ने भी इस फैसले का स्वागत किया। अभी कुछ दिनों पहले हमने हाल ही में आपको बताया था कि किस तरह से मुस्लिम देश अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सऊदी अरब के बारे में उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब अब ईरान के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने यूएई के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। तुर्की में भूकंप की तबाही के वक्त भी सऊदी अरब ने तुर्की के साथ कदम से कदम मिलाया। हालांकि सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्ते सुधारने का सारा क्रेडिट चीन ले रहा है और चीन की कोशिशों की वजह से अमेरिका कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि चीन इस वक्त अमेरिका की छाती पर मूंग दल रहा है और अमेरिका कुछ भी कर पाने में नाकाम नजर आ रहा है। सऊदी और ईरान के बीच रिश्ते बहाल होने की खबर ने जहां एक तरफ अमेरिकी लॉबी को कमजोर किया, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की नींद हराम हो रही है। अब देखना होगा दोनों ही देश अमन के रास्ते पर कितने दिनों तक कायम रहते हैं, लेकिन दोनों साथ आना ये साबित करता है कि हर मामला हल हो सकता है, सिर्फ अमन बरकरार रखने की नीयत होना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।